हर हर शंभो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षेयमामृतात्। सभी सनातनियों का आपके अपने YouTube चैनल सनातनी शैलेंद्र शास्त्री पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मैं सनातनी शैलेंद्र शास्त्री आप सभी का ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। बंधुओं, आज हम बात करने वाले हैं धनु राशि की और धनु राशि पर बनने वाले पिशाच योग के क्या प्रभाव रहेंगे, क्या इसकी विशेषता रहेंगी, क्या सावधानियां रहेंगी और इन प्रभावों से किस प्रकार से बचा जाएगा, इसके लिए हमें क्या उपाय करने हैं, सारा कुछ हम वीडियो के माध्यम से आपको प्रस्तुत करवाएंगे। कृपा करके वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। बात करते हैं पिशाच योग की। देखिए, पिशाच योग आपकी धनु राशि पर चतुर्थ भाव में बनने जा रहा है। यहां शनि और राहु की युति से पिशाच योग का निर्माण होने वाला है। देखिए बंधुओं, पिशाच योग का निर्माण होने का एक बहुत बड़ा कारण है। इस पिशाच योग को आप पहले जानिए, क्या है पिशाच योग। जब जीव की मृत्यु हो जाती है तो जीव अपनी इच्छाओं के साथ मृत हो जाता है और उसकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए उस जीव को एक योनि मिलती है जिसको पिशाच योनि कहते हैं, और उसी पिशाच योनि में जाकर उन इच्छाओं को पूर्ण करने की कोशिश करता है। शास्त्र में इसी प्रकार से इस पिशाच योग का नामकरण है और हमारे ऋषि मुनियों ने बड़ी सोच समझकर इसका नाम पिशाच योग रखा है। तो बंधुओं, पिशाच योग आपको इन 50 दिन में आपकी मृत इच्छाओं को, अधूरी इच्छाओं को पूर्ण करने का एक शुभ अवसर है, एक कुंजी है, एक ताला खोलने वाली चाबी है। आप कृपा करके पूर्णतः से इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। धनु राशि के चतुर्थ भाव में शनि और राहु की युति बनने जा रही है। यहां शनि और राहु दोनों मिलकर मंत्रणा करेंगे, क्योंकि राहु यहां 15 महीने से विराजमान है। शनि यहां 29 मार्च को गोचर कर जाएंगे। तो शनि कुंभ राशि से यानी तृतीय स्थान से आपकी कुंडली में इस चतुर्थ भाव में आ रहे हैं। कुंभ से मीन में प्रवेश करने वाले हैं और यहां राहु आपके 15 महीने से आवास कर रहे हैं और 3 महीने के पश्चात यानी 18 मई को ये यहां से प्रस्थान करके कुंभ में वापस चले जाएंगे। जहां से शनि आए हुए हैं वहां राहु जाने वाले हैं और यहां शनि आए हुए हैं वहां राहु पहले से निवास कर रहे हैं। तो दोनों ग्रह आपस में वहां की स्थितियों के बारे में, वहां के कार्यभार के बारे में सारी जानकारी, सारी नॉलेज एक दूसरे से आदान प्रदान करेंगे। तो शनि राहु से पूछेंगे कि भाई आप इस घर में निवास कर रहे हो, इस घर का क्या माहौल है, क्या कार्यभार है, आप मेरे को विस्तृत बतलाइए। वहां राहु शनि से पूछेंगे कि आप कुंभ से निकल कर आए हो, मैं उधर प्रस्थान करने वाला हूं, कुंभ के बारे में आपका क्या भाव रहेगा, क्या व्यवस्था है कुंभ की, मुझे कृपा करके बतलाइए। तो ये शनि और राहु दोनों मिलकर मंत्रणा करेंगे। देखिए मित्रों, यहां चतुर्थ भाव होता है आपका सुख और शांति का भाव। अब पहले हम जान लेते हैं कि हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है और फिर उसके बाद हम सकारात्मक भाव के बारे में बात करेंगे। क्या हमारे ऊपर प्रभाव रहेगा, किस प्रकार से हमको इन 50 दिनों में अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, और इसके अंत में हम आपको उपाय बतलाएंगे। उपाय करिएगा अवश्य, जिससे आपको इस पिशाच दोष का निवारण मिल सके। तो बात करते हैं आपके चतुर्थ भाव में सुख और शांति के स्थान पर शनि और राहु की युति से पिशाच योग बन रहा है और ये आपका सुख और शांति का भाव होता है। तो देखिए, शनि कहते हैं मैं हूं काला और राहु कहते हैं मैं जादू। ये तो जादू है वास्तव में। तो दोनों मिलकर काला जादू का योग निर्माण करते हैं। तो सुख और शांति के स्थान पर ये दोनों काले जादू का निर्माण कर रहे हैं। तो आपको सावधान रहना है कि आपके घर परिवार में, आपके कार्य क्षेत्र में, आपके किसी भी ऐसे वाणिज्य व्यापार में किसी जो आपसे जलन ईर्षा भाव रखते हैं वो व्यक्ति इस 50 दिन के अंदर आप पर नजर दृष्टि बना रख सकते हैं। तो मित्रों, आपको सावधान रहने की आवश्यकता है।
ये शनि और राहु की युति से आपके चतुर्थ भाव में सुख शांति की तरफ किसी व्यक्ति की नजर पड़ सकती है। शनि कहते हैं देखिए मैं हूं आपका कर्म, और राहु कहते हैं मैं हूं आपका साहस, विश्वास, कॉन्फिडेंस। तो आपको क्या करना है कि यहां अपने कार्य क्षेत्र पर बिना अड़िग हुए, मतलब आपको अड़िग रहना है, डिगना नहीं है, वहां से आपको विश्वास बना के रखना है और अपने कार्य क्षेत्र पर विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। इन 50 दिनों में आपको एक शुभ लक्ष्य मार्ग प्रतीत होगा। देखिए जब हमें लक्ष्य के लिए कोई अच्छा सा मार्ग मिल जाता है तो उस लक्ष्य तक पहुंचने में सुगमता हो जाती है। देखिए शनि कहते हैं कि मैं आपका कर्म हूं, और राहु यहाँ कहते हैं मैं आपकी छल, भ्रम और बुद्धि का छलावा हूं। तो देखिए आपको यहाँ पर इन सावधानी को रखना है कि आपके मस्तिष्क में भ्रम हो सकता है, आपके मन में छल प्रवाह जो भावना होती है वो प्रकट हो सकती है। आपको भयभीत नहीं होना है, भ्रमित नहीं होना है, सचेत रहना है। आपके कर्म वाले भाव पर, जो आपका कैरियर का भाव है, उस भाव पर आपको निगाह रखनी है। कोई भी आपका सगा हो या पार्टनर हो, आपका विश्वास प्रिय हो, उस पर थोड़ा नजर बना के रखें, क्योंकि राहु के कारण वो छल की स्थिति में जा सकता है। आपके साथ 50 दिन में कोई छलावा हो सकता है। तो मित्रों ये तो रही सावधानियां। अब बात करते हैं इस पिशाच योग का आपके लक्ष्य के प्रति क्या प्रभाव रहेगा, क्या सकारात्मक भाव निकल के आते हैं। देखिए यहाँ चतुर्थ भाव में शनि राहु की युति से आपको सुख शांति की, जो पिछले वर्ष में या पिछले समय में जो सुख शांति आपको प्राप्त नहीं हो पाई थी, वो वहां राहु आपको प्राप्त करवाएंगे, क्योंकि राहु आपका कॉन्फिडेंस है। राहु कहते हैं कि मैं आपका विश्वास हूं। एन केन प्रकारेण आपको उस लक्ष्य तक ले जाने के लिए राहु सहायक रहेंगे। तो मित्रों, बंधुओं, आपको यहां अपने सुख, कैरियर और वाणिज्य भाव में 50 दिन के अंदर एक लक्ष्य प्राप्त करने का लिए सुगम मार्ग मिलने की संभावना प्रतीत होती है। देखिए मित्रों, यहां से शनि और राहु आपके सप्तम स्थान पर दृष्टि बनाए हुए हैं, और सप्तम स्थान आपका कैरियर का होता है, आपके भाग्य का निर्वाह करने वाला होता है, आपके जीवन को चलाने का अर्थ का आधार होता है। और यह भाव सप्तम भाव पर दोनों ही ग्रह शनि और राहु निगाह बनाए हुए, दृष्टि डाले हुए हैं। अब यहां से शनि क्या है कि 0 डिग्री पे हैं और राहु 3 डिग्री से निवास कर रहे हैं। देखिए शनि क्या है, शनि शनि धीरे चलने वाले, लेकिन राहु क्या है, राहु बुलेट ट्रेन है और शनि है पैसेंजर। तो आपके कैरियर भाव पर इनकी दृष्टि है, तो शनि तो आपको क्या करेंगे, उस भाव में, उस कार्य में सहायक बनेंगे, लेकिन राहु शनि को खींच के ले जाएंगे, बुलेट ट्रेन की तरह बांध कर ले जाएंगे, और आपको इस कैरियर भाव में इन 50 दिनों में बहुत बड़े लाभ की संभावना प्रतीत होती है। आप अपने कर्म से, विश्वास से और न्याय के साथ अपने कार्य पर आगे बढ़ते रहिए, आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। बंधुओं, शनि और राहु की युति से जो पिशाच योग बना हुआ है, जो ऋषि मुनियों ने ज्योतिष के अनुसार इसका नामकरण किया है, ये आपकी अधूरी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए सुगमता बनाने का समय होता है। ये 50 दिन जो आपकी कुंडली में आ रहे हैं, ये आपके लिए शुभ सिद्ध होंगे। आपको सिर्फ इनके संगत धर्म, न्याय और लक्ष्य की ओर अग्रसर रहना है। देखिए इन 50 दिनों में आपकी बुद्धि भ्रमित हो सकती है, भय हो सकता है, क्योंकि जिन जीवों को ऐसा महसूस होगा, जिन जातकों को ऐसा डर होगा कि मैं इस कार्य को कर ही नहीं सकता, मेरा तो ये कार्य अधूरा रह जाएगा, मैं इसको पूर्ण नहीं कर सकता, तो वो जीव पीछे रह जाएंगे। और जो जीव राहु की तरह स्वांग रच के, चल रच के या उस अमृत कलश को प्राप्त करने के लिए विश्वास से, कॉन्फिडेंस से, साहस के साथ आगे बढ़ेंगे, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो बंधुओं, आपको पिशाच योग से लाभ की प्राप्त होने की संभावना प्रतीत होती है। सभी सनातनियों से अनुरोध है, जिन जिन जातकों ने इस पिशाच योग के बारे में कोई जानकारी नहीं ली, वो हमारे चैनल से सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं उपायों की। आपको क्या करना है, देखिए शनि है काला और राहु है मलक्ष। काला जो भी वस्तु है, आपकी वस्त्र हैं, कपड़े हैं, जूते हैं और छाता है, वो मलक्ष यानी
एक स्वीपर को, जमादार को आप दान दें, दक्षिणा दें, उससे आपका जो पिशाच युग का दोष है वो समाप्त हो जाएगा, आपको दोष से रहित कर देगा ये। द्वितीय उपाय, आप शंकर भगवान का सरसों के तेल से अभिषेक करें, आपको संतुष्टि मिलेगी। तृतीय उपाय की तरफ चलते हैं। आपके घर में पश्चिम स्थान शनिदेव का होता है और शनिदेव के स्थान पर आप रात्रि के समय चौमुखा दीपक जलाएं और इस पिशाच युग के जो दोष हैं उनसे छुटकारा पाएं। सभी सनातनियों से अनुरोध करता हूं, जिन जिन जातकों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी सनातनियों से अनुरोध है कि जो भी जातक अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहता है, अपनी कुंडली के बारे में, भाग्यफल, कर्मफल के बारे में जानना चाहता है, हमारे वीडियो के माध्यम से चल रहे नंबरों पर हमसे संपर्क साधें। हमारी पूर्ण टीम आपका सहयोग करेगी। सभी सनातनी खुश रहें, साथ रहें, एक साथ रहें। सभी को ओम नमो भगवते रुद्राय।